हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स, आपके टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम जो बात कर रहे थे, लेक्चर था हमारा, टॉपिक था कि किशोरावस्था में जो सामाजिक संबंधों की क्या भूमिका रहती है। ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो किशोरावस्था में सामाजिक संबंध होते हैं, जैसे कि अपने जो साथ के साथी होते हैं, ठीक है ना, या फिर माता पिता हैं या परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन हैं, तो उनके साथ सामाजिक संबंधों का किशोरावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, भाई बहनों के आपसी संबंधों पर उनके आयु का अंतर का भी प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने बात की थी माता पिता के संबंधों का, ठीक है, जो परिवार के सदस्य उनके संबंधों के, या फिर उनके साथ पढ़ने वाले जो उनके सहपाठी होते हैं। किशोर जो होते हैं छोटे भाई बहन की अपेक्षा बड़े भाई बहनों से अधिक घनिष्ठ अनुभव करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है बड़े भाई बहनों से, और जो समलिंगी भाई बहन होते हैं उनसे और अधिक अच्छे भाव रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो लड़कियों में अपने भाई बहनों के प्रति अधिक स्नेह भाव पाया जाता है। कार्यकारी माताओं के लिए किशोरों पर प्रभाव। अब बात करते हैं कि जो कार्यकारी माताएं होती हैं, यानी कि जिनकी माताएं जिनकी मदर वर्किंग होती हैं, ठीक है ना, वर्किंग में होती हैं, जो जॉब करती हैं या कहीं बाहर घर से बाहर अर्निंग के लिए जाती हैं, तो उन पर किशोरों का, उनके जो कार्य का उनके किशोर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए, माँ के घर से बाहर कार्य करने के अनेक कारण होते हैं। पारिवारिक स्थिति भी होती है, ठीक है ना, कि आर्थिक, अगर पारिवारिक आय कम है तो उसको अर्निंग करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो माँ के घर से बाहर कार्य करने पर घर के जो आर्थिक प्रबंधन में हिस्सेदारी के फलस्वरूप पारिवारिक ढांचे में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। इसी कारण बालकों की लिंग भूमिका को सीखने के नमूनों में भी अंतर आ गया है। कार्यकारी माँ का किशोर पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। माँ के कार्य पर जाने के बाद उन्हें घर के जो अनेक अधूरे उत्तरदायित्व भी वहन करने पड़ते हैं, और जिससे उनके मनोरंजन के समय में भी कमी हो जाती है। यानी कि जब ऑब्वियसली मदर घर से बाहर होगी तो जो किशोर हैं या किशोरियाँ हैं उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती हैं, थोड़े काम भी उनको निपटाने पड़ते हैं, जिससे वो जो अपना कुछ एंटरटेनमेंट करना चाहते थे या कुछ अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, उसमें उनकी कमी आ जाती है। और माँ के घर के बाहर कार्य करने के फलस्वरूप माता पिता अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं तथा उन्हें बालकों के साथ सामाजिक आदान प्रदान का अवसर भी नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। यानी कि माता पिता जो बच्चों के साथ खाली समय थोड़ा शेयर करते हैं, उनकी समस्याओं को पूछते हैं, फिर उनका सॉर्ट आउट निकालते हैं, तो ये सब चीज़ों से बच्चों, किशोर और किशोरियों के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अगर माता पिता बच्चों को समय नहीं देंगे, बात उनसे, उनकी समस्या नहीं पूछेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा ऑब्वियसली कि जो किशोर हैं उनकी प्रगति में तीव्रता कम हो जाती है। और इसके विपरीत अगर बच्चों को माता पिता का पूरा संरक्षण मिले, देखभाल मिले, पर्याप्त समय मिले, तो उनके जो किशोरों की प्रगति में तीव्रता आती है। और किशोर लड़कियों को माता के कार्य करने का एक विशेष लाभ ये होता है कि माँ लड़की के व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक क्षमता से योगदान दे पाती है। अब आता है पिता की अनुपस्थिति का किशोरावस्था पर प्रभाव, ठीक है ना। यानी कि किसी भी किशोर और किशोरी के फादर घर पर नहीं रहते हैं या फिर नहीं है, तो इसका किशोरावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, परिवार के जो सदस्य जो कार्य करते हैं तथा जिस प्रकार करते हैं, उसमें किशोरों को लिंग संबंधी भूमिकाएं स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। परिवार के वयस्क किशोरों पर जिस प्रकार के उत्तरदायित्व डालते हैं, उसी के आधार पर इनकी लिंग संबंधी भूमिका निर्धारित होती है। लिंग भूमिका निर्धारण के संबंध में पिता की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो घर में सदस्यों की जो संख्या है कम हो जाती है, किशोरों के निरीक्षण में भी कमी आ जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब गर्ल्स ये है कि जो पिता का संरक्षण, पिता का जो घर में संरक्षण में अगर बच्चे गाइडेंस पाते हैं, नेतृत्व में उनके गाइडेंस पाते हैं, तो इससे उनके विकास पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। किशोर के अगर उस किशोर और किशोरों के मेनली कि लड़कों को जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो उन पर हक जमा सकते हैं, जो उनको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, वो एक पिता की ही भूमिका होती है। अदरवाइज़ पिता की अनुपस्थिति में जो किशोरों को निरीक्षण में भी कमी आ जाती है और उनको जो सही गाइडेंस मिलती है वो भी कम हो जाती है। किशोरों के
मनोरंजनात्मक कार्यों में भी कमी आ जाती है तथा उनके समक्ष पुरुषत्व के गुणों को प्रदर्शित करने वाला कोई नमूना नहीं मिल पाता। यानी कि एक जो बात है, अपनी समस्याएं है, एक किशोर जो अपने पिता से शेयर कर पाता है वो माँ से नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो माताएं पिता की भूमिका का निर्वाह करने के लिए भी बाध्य होती हैं, वो किशोर बालिकाओं के समक्ष व्यस्क भूमिकाओं को विकृत तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसा भी होता है कि जो माँ एक पिता बनकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो वो किशोर बालिकाओं के समक्ष व्यस्क भूमिकाओं की विकृत तस्वीर प्रस्तुत करती है। यानी कि जो कार्य पिता कर सकता है वो एक माँ नहीं कर सकती। इस प्रकार बालिकाओं के समक्ष व्यस्क भूमिका इस प्रकार पिता की अनुपस्थिति का प्रभाव लड़कियों पर भी पड़ता है और लिंग संबंधी भूमिकाओं की स्वीकृति तथा अपेक्षाओं की वास्तविक जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती है। इस प्रकार किशोरावस्था के समायोजन पर पारिवारिक संबंधों के प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विघटित है संवेगात्मक विकृति युक्त तनावपूर्ण पारिवारिक वातावरण किशोरों को प्रयुक्त निर्देशन प्रदान नहीं कर पाता है। फलस्वरूप किशोरों को अभियोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो गर्ल्स, ये आपका टॉपिक था सोशल रिलेशनशिप्स एंड हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ये आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।